हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल डी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे नेक्स्ट कहानी का। इसीलिए तो हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, और हमें पूरा यकीन है कि आपको पिछली कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ हम एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है खूनी बरगद। शालू के आंगन में लगा बरगद का पेड़ कब का कट चुका है, लेकिन सावन के बाद उसकी जड़ों के निर्जीव पड़े डुंड में हरी कोपले होटने लगी हैं। शालू की उम्र 50 को पार कर चुकी है। पुराना होने के बाद भी उसे आज भी याद है कि उसका नाम बहुत प्यार से उसके माँ बाप ने रखा था। शालू में वे सारे गुण हैं जो एक आदर्श गृहिणी में होने चाहिए। सुगढ़, खाना बनाने में निपुण, कम बोलने वाली, 2 प्यारे बच्चे, हंसमुख, दोस्तों की एक लंबी कतार, बड़े दिल वाली, फैशन के शौकीन, सफेद हो चुके उसके सारे बाल काले दिखते हैं। मजाल है जो कभी मेहंदी का रंग छूट जाए। हाल ही में उसने अपने बालों पर कलर भी कराया है। शॉपिंग में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। खुद अकेले तो कर ही आती है, और कोई उसे जरा कह दे तो सारा काम छोड़कर वो दूसरों को भी करा लाती है। चाहे आप कितना भी सस्ता लाए हो, लेकिन वो आपसे 1 रुपया कम ही लाएगी, और उसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। ये सभी बातें उसमें बहुत अच्छी हैं, पर एक ऐब सबका माफ होता है। अब क्या कहें, समझ नहीं आता। ये बात अच्छाई में रखी जाए या फिर बुराई में, या फिर उसे इतना महत्व ना देकर सिर्फ दरकिनार कर दिया जाए कि वो भी उसके शौक का एक हिस्सा है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। शौक भी अजीब होते हैं, कभी कभी लोगों से भी ज्यादा अजीब। इसकी अलमारी में सनसनीखेज किताबें, डीवीडी, ऑडियो बुक, पिक्चर्स भरी हुई हैं। एक अच्छा खासा संग्रह उसकी अलमारी की शोभा बढ़ाए। अगर कभी टीवी चलता है तो उस पर केवल ऐसे ही पिक्चर्स और नाटक चलाए जाते हैं जो सनसनीखेज, खून खराबे से भरे हों। जब शालू शादी होकर आई थी तो उसकी नजरें पीछे आंगन में पड़े बरगद के पेड़ पर ठहर गई थी। बरगद को देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आया था कि कितना अच्छा हो यदि उस पर लटक कर कोई अपनी जान दे दे। हो सकता है इस पर लटक कर कभी किसी ने जान दी हो। उसने अपने साथ से पूछ ही लिया था, माँ जी, बरगद पर तो फांसी लगाई जा सकती है ना? उर्मिला सुनकर हैरान रह गई। 1 मिनट चुप रहने के बाद उसने बात को आई गई करके एक हंसी अपने चेहरे पर सजा ली और कहा था, कहाँ से ऐसी बातें आती है तेरे दिमाग में? उर्मिला का बस एक ही बेटा था। पति बहुत दिनों पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। शालू गरीब घर की लड़की थी, जिसे उर्मिला ने अपने परिवार में इसलिए जगह दी थी कि उन्हें लगता था कि एक कमजोर घर की लड़की इतने बड़े परिवार की बहू बनकर खुद को धन्य समझेगी और हमेशा उर्मिला से एक कदम नीचे ही रहेगी। प्रारब्ध हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम बहुत सी योजनाएं बनाकर अपने जीवन को विस्तार देते हैं, लेकिन भाग्य हमेशा एक कदम आगे चलकर हमें हैरान कर देता है कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। 70 के बाद उर्मिला की उम्र ढल रही थी। जैसा सभी सास ससुर सोचते हैं, ढलती उम्र के साथ बहू उनकी बैसाखी बन जाएगी, वैसा ही उर्मिला ने भी सोचा था। आनंद के रहते हुए वैसा चल भी रहा था, लेकिन जब आनंद दफ्तर चला जाता तो उर्मिला अपने पीछे वाले कमरे में अकेले ही समय गुजारती और उस बरगद को निहारती रहती जो उसने कभी अपने हाथों से लगाया था। वो पुराना होने के साथ और गहराता जा रहा था। आज वो ना जाने कितने पक्षियों का सहारा बन चुका था, लेकिन उर्मिला को लगता था कि वो किसी का सहारा नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी है। पेड़ और इंसान में कितना अंतर होता है। पेड़ बढ़ती उम्र के साथ और मूल्यवान हो जाता है, लेकिन व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ अपनी कीमत खो देता है। शालू की दुनिया में उसकी सनसनीखेज भरी किताबों, फिल्मों, सीरियल्स, अखबारों की सुर्खियां और बुलेटिन के अलावा उर्मिला के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जिम्मेदारी के तौर पर भी उसने कभी अपनी सास पर ध्यान ही नहीं दिया। अपने कमरे में आती हल्की सी रोशनी से उर्मिला को ज्ञात था कि शालू पूरी रात जागती रही है, क्योंकि बच्चे आजकल घर पर नहीं हैं। पर शालू एक बार भी उसका हाल चाल लेने नहीं आई। अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसके कमरे के दरवाजे को इस आशा के साथ कि शालू आएगी निहारती उर्मिला जाने कब सो गई। शालू उठी तो उसने देखा कि उर्मिला के कमरे का दरवाजा खुला है।
शालू ने बहुत गौर से उर्मिला की ओर देखा। फिर उसकी नजर बरगद के पेड़ पर अटक गई, जहाँ से साई साई और कभी तेज पत्तों की आवाज आ रही थी। उर्मिला गहरी नींद में थी। सुबह के 4 बजे थे। सवेरा होने का अभी कोई नामो निशान नहीं था। शालू ने पूरी रात टीवी पर किसी फिल्म को देखते हुए गुजारी थी। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें अजीब सी चमक थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उर्मिला को देखा और हल्की सी कदमों से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, माँ जी। माता के शब्द में बहुत प्रेम था, इतना जितना आज तक कभी शालू ने उर्मिला के लिए नहीं दिखाया था। सचेत हो उर्मिला ने धीरे धीरे आंखें खोलकर शालू की तरफ देखा। शालू हल्की सी मुस्कुरा रही थी। लाल आंखें होने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी। जो लगता था जैसे अभी बाथरूम से निकलकर नहा धोकर उसके सामने खड़ी है। उर्मिला अपना चश्मा बेड पर टटोल रही थी। तभी शालू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको देखना चाहिए। आपकी दूर की नजर कमजोर है। मैं तो आपके पास खड़ी हूँ। बताइए, अब कैसी तबीयत है आपकी? उर्मिला ने गहरी सांस लेते हुए हल्का खांस कर कहा, अब तो ठीक है, पेट में दर्द कम है। मैं चाहती हूँ कि आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। हकलाते हुए उर्मिला ने पूछा, क्या मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाने वाली हो? शालू हंसी, अरे नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़े वॉक करा दूं। आप थोड़ा घूमा करिए। मैं घूमती तो हूँ। अरे वो तो आप बेड लेकर घर में 2 चक्कर लगा लेती हैं। आपको बिना बेड के सहारे चलना चाहिए, बिल्कुल सीधे तनकर। अब कहाँ, मेरी उम्र हो गई है, तनकर कहाँ चल पाऊंगी बेटा। 70 साल में कोई तनकर चला है? क्यों नहीं, विदेशों में इतनी उम्र में लोग ऐसे ही चलते हैं। हम जब मानते हैं तब हम बुढ़े हो जाते हैं। चलिए खड़ी हो जाइए अम्मा। लेकिन अभी तो बहुत रात है। बहुत रात? किसने कहा? 4 बज चुके हैं। कुछ देर में आपके बेटे आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ उससे पहले आप घूम ले। मैं पूरी रात ये सोचती रही हूँ कि आपके स्वास्थ्य को ठीक कैसे किया जाए। घूमना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शालू ने उर्मिला का कंधा पकड़ लिया और जोर लगाकर उसे उठाना चाहा। धीरे बहू, बहुत दर्द होता है। अरे आपके मन का वहम है दर्द। दर्द की कोई दवाई नहीं है जब तक कि आप उसे अपने मन में बैठाते हैं। ये सबसे लंबी बातचीत थी जो पिछले 4 वर्षों में शालू और उर्मिला के बीच हुई थी। उर्मिला ने बेड से उठकर अपनी चप्पलें पहननी चाहिए। नहीं नहीं, नंगे पैर चलना ज्यादा आरामदायक होता है। चलिए, शालू ने कहा। उर्मिला के कदम धीरे धीरे उठते हैं, लेकिन शालू उसे खींच रही है। थोड़ा तेज चलिए ना, देर हो जाएगी। मैंने कहा ना, आपके बेटे आने वाले हैं। शालू ने गुस्से में उर्मिला की तरफ देखा। कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और शालू मुस्कुरा रही है। शालू ने एक हाथ से गेट खोला और दूसरे हाथ से उर्मिला का कंधा पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। पत्तों की सरसराहट की आवाज तेज सुनाई देती है। ठंडी हवा चल रही है। उर्मिला ने फर्श की तरफ देखा, फिर नजर उठाकर शालू की तरफ देखा और कहा, कितनी ठंडी हवा है बेटा। हाँ, तभी तो मैं आपको बाहर लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रकृति का आनंद लेती रहें। अच्छा बताइए, ये बरगद कितना पुराना है? बार बार बरगद के बारे में क्यों पूछती है? कहा तो 40 साल पुराना है। अपने हाथ से लगाया था, लेकिन लगता नहीं है। लगता है आपकी उम्र का है। इस बातचीत के बीच उर्मिला को खुशी इस बात की है कि उसकी बहू उसके बारे में सोचती है, उसका ख्याल रखती है। क्या हुआ जो सोते हुए उठाया? लेकिन उसकी तबीयत के बारे में तो पूछा। और कौन, बहू सुबह उठकर अपनी सास को हाथ पकड़कर टहलाती है। 4 चक्कर लगाने के बाद शालू ने उन्हें बरगद के नीचे पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। कुर्सी पर बैठाने के बाद शालू कुर्सी के पीछे चली गई। उर्मिला ने आवाज दी, तो कहाँ जा रही है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिना चश्मे के उर्मिला इधर उधर देखने की कोशिश कर रही है, पर उसे कुछ साफ नहीं दिखाई देता। सब कुछ धुंधला धुंधला है। तभी अचानक उसे अपनी आंखों के सामने कुछ सांप जैसा दिखाई दिया। उर्मिला इतना घबरा गई कि उसकी आवाज नहीं निकली और उसने धीमी आवाज में लंबी सांस लेते हुए कहा, शालू, सांप शालू। तीसरी आवाज उर्मिला के गले से निकलने ही वाली थी, लेकिन वो वहीं रुक गई क्योंकि सांप उर्मिला के गले में पूरी तरह फंस चुका था। सांप उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा।
उर्मिला कुर्सी से उठती जा रही है। धीरे धीरे वो पूरी उठ चुकी है। शालू कहीं नजर नहीं आती और अब उर्मिला के पैरों ने उठना शुरू कर दिया है। सांप की पकड़ गर्दन पर और कसती जा रही है। उर्मिला का गला सूख रहा है। उसकी आंखें चारों तरफ शालू को देख रही हैं। उर्मिला के पैर पंजों के ऊपर टिके हुए हैं। सांप अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लगातार अपनी तरफ उर्मिला को खींच रहा है। पंजों के बाद केवल उर्मिला का अंगूठा जमीन को छूता है और आधे मिनट में ही अंगूठी ने भी जमीन को छोड़ दिया। उर्मिला पूरी तरह से हवा में लटकी हुई है। उसकी आंखें मानो 2 गड्ढे से बाहर झांक रही हैं। उर्मिला को एहसास होता है कि उसकी आंखें जैसे बाहर निकलकर गिर जाएगी। उसकी नजर कमजोर और धुंधली जरूर है, लेकिन आंखों का रंग काला व सफेद है। सफेद उम्र के साथ पीला नहीं पड़ा। सफेद रंग में जैसे कई छोटे छोटे बारीक लाल धारियां उभर आई हैं। उर्मिला दोनों हाथ ऊपर कर भरपूर ताकत से सांप को खींचना चाहती है, लेकिन सांप में उर्मिला से ज्यादा ताकत है। सांप का फंदा गहरा और गहरा होता चला जाता है। उर्मिला के मन में छवि दौड़ने लगती है जब उसने महीने भर पहले एक सांप को अपने आंगन में आनंद से कहकर मरवा दिया था। ऐसा ही तो कहते हैं कि जोड़ों में से एक भी मारा तो दूसरा उसका बदला लेने जरूर आता है। 1 मिनट के लिए उर्मिला ने अपनी आंखों को बंद कर अपने पाप का प्रायश्चित किया। उसके पैर छटपटा रहे हैं। पैरों का छटपटाना लगभग 2 मिनट से कम रहा होगा और उसके बाद वो शांत हो गई। उसका शरीर बिल्कुल सीधा है। अब उसकी कमर झुकी नहीं है। उसकी गर्दन कुछ और लंबी हो चुकी है। आसपास कोई आवाज नहीं, बस पत्तों की आवाज और सुबह होने का इशारा कोयल की बोली में नजर आता है। दूर कोने में एक पैर बाउंड्री की दीवार पर रखे दोनों हाथों को उत्साह से जोड़े हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शालू मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि इतना सुंदर दृश्य उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। 5 बजने को हैं। शालू का अलार्म बज रहा है। वो बुदबुदाती हुई खूनी बरगद उर्मिला के पास आकर खड़ी है। शालू उर्मिला के पैरों में एक हल्का सा झटका देती है। उर्मिला का पूरा शरीर हवा में झूल जाता है। एक नजर शालू ऊपर रस्सी को देखती है और अपनी पारखी नजर को दाद देती है। उसे यकीन नहीं था कि वो रस्सी इतनी मजबूत निकलेगी। जब उसने रस्सी को पेड़ से कस दिया था तो लगा था कि रस्सी टूट जाएगी, लेकिन रस्सी ने अपना काम कर दिया। शालू ने उर्मिला को नीचे उतार रस्सी का फंदा बना उसे दोबारा लटका दिया और गहरी सांस ली। शालू की आंखें बताती हैं कि उसने इस दृश्य का बहुत आनंद उठाया है। वो गुनगुनाती हुई उर्मिला के कमरे से निकलकर रसोई की तरफ मुड़ गई। उसने चाय बनाई और बनाने के बाद 2 कप में छान ली। दरवाजे पर आहट हुई। आनंद आ चुका है और रोज की तरह आते ही उसने माँ के कमरे की तरफ रुख किया। माँ कमरे में नहीं है। दरवाजा खोलकर वो आंगन में पहुंचा और उसने जोर से शालू को बुलाया। शालू दौड़ते हुए आनंद के पास आई। हे राम, ये कब हुआ? कैसे हो गया? मैं ना कहती थी ये बरगद खूनी है, किसी की जान जरूर लेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इसी तरह और भी कहानियाँ सुनना है, आप सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा आपका मन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत कहानी के साथ। एंड आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दी हॉरर फाइल्स को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वरना मैं आपके पास आ जाऊंगी। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।